नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आते हैं। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस के सारे रिएक्शन अपलोड कर दिए हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जामिनेशंस में आगे आने की संभावना 100% है। तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन यानी वो कीटोन ग्रुप का समूह होता है। एसीटोन मतलब कीटोन ग्रुप। तो उस एसीटोन का आईपीएसी प्रणाली में उसका नाम क्या होता है? तो एसीटोन का फॉर्मूला आप देख लो। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है आपका एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन का होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसी का आईपीसी नेम आपको बताना है कि इस आईपीसी नेम इन चारों में कौन होंगे। तो आईपीसी नेम इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि अगर किसी कीटोन ग्रुप का आईपीसी नेम में काउंट करना है तो जहां से C डबल बॉन्ड O नजदीक वाला छोर होगा, गिनती वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसके C डबल बॉन्डों के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो जो मर्जी काउंट आप उधर से कर लो। यहाँ से गिनती कर लो 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन, और कीटोन का सफिक्स होता है 1, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। कीटोन ग्रुप का प्रोपेनॉन। तो ये C नंबर ऑप्शन आपका सही है। आईपीसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। क्लियर? दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O के कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? कार्बोनिल समूह होंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C और C, यानी बीच में कार्बन और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बोनिल समूह। ये तो कीटोन का हो गया। कार्बोनिल समूह के 3 यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये तीनों कार्बोनिल समूह के होते हैं जहां पे C डबल बॉन्ड O लगा होता है। तो जिस यौगिक में C डबल बॉन्ड O लग जाए उसको कार्बोनिल ग्रुप के नाम से आप जानोगे। तो इस कार्बोनिल समूह में कार्बन का आपको प्रसंकरण बताना है। तो प्रसंकरण के लिए 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। किसी भी यौगिक का अगर प्रसंकरण निकालते हो तो उसमें 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया उसकी पेयरों की संख्या, और दूसरा उस एलिमेंट के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। तो यहाँ पे कार्बन की अगर बात कर लो तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। तो कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना रखा है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, मतलब कार्बन के पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर लो इसके प्रसंकरण का, तो इस कार्बन के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसका प्रसंकरण होगा। तो कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हुई? 1 2 3। तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा? sp2। याद रखना आप, कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? sp2। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो समूह है ना, कार्बोनिल बोलेंगे। अब कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक, कीटोन का फॉर्मूला होता है ये कीटोन ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C होंगे, इधर भी C होंगे, इसको बोलोगे आप कीटोन। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है C डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड भी कार्बन से जुड़ेंगे और ये बॉन्ड भी कार्बन से जुड़ेंगे। C डबल बॉन्ड O, जिसमें ये बॉन्ड भी कार्बन से जुड़ेंगे और ये बॉन्ड भी कार्बन से जुड़ेंगे। तो ये आपके कीटोन की क्रियाशील मूलक हो गए, C डबल बॉन्ड O। ये CHO एल्डिहाइड के क्रियाशील मूलक, OH एल्कोहल के क्रियाशील मूलक, और COOH ये कार्बोक्सिलिक के क्रियाशील मूलक। लेकिन कीटोन के क्रियाशील मूलक क्या होंगे? ये वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। निम्न में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है। तो एल्डोल संघनन में याद रखना, एल्डोल संघनन में वैसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। एल्डोल संघनन में वैसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन में भाग लेगा। अब यहां पे आप देख लो एक ऑप्शंस के अनुसार CH3COOH ये आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डोल संघनन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। CH3CHO ये है आपका एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं बताओ। इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। कहां पे अल्फा हाइड्रोजन है? तो इस कार्बन पे। ये CHO यानी ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से जुड़ेंगे तो इस कार्बन के साथ वाले कार्बन को बोलोगे अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको बोलोगे आप अल्फा हाइड्रोजन। यानी इस CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसीलिए ये एल्डोल संघनन में भाग लेगा। अब इसकी अगर बात कर लो तो बी नंबर तो कंफर्म होगा ही, एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेगा CH3CHO। C6H5CHO इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजीन के साथ एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता और ये तो एल्डिहाइड है नहीं, ये है ईस्टर का ग्रुप जिसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट कभी भी एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। RCOCl इसका नाम है एसिल क्लोराइड। क्या इसका नाम है? एसिल क्लोराइड। इसका नाम है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हो तो ये अवकरण होता है, अवकरण होकर एल्डिहाइड बनाता है। ध्यान देना, जब एसिल क्लोराइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हो तो ये अवकरण होकर एल्डिहाइड बनाता है और साथ में HCl बाहर निकलता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया कहलाती है रोजेनमुंड। क्या कहलाएगी? रोजेनमुंड। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, बस इसमें एक प्रतिकारक आप याद रखना कि प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, जो प्लैटिनम बेरियम सल्फेट होगा वो रोजेनमुंड प्रतिकारक में शामिल होंगे। रोजेनमुंड अभिक्रिया में एसिल क्लोराइड का अपचयन होता है। रोजेनमुंड अभिक्रिया में एसिल क्लोराइड का अपचयन होता है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब रोजेनमुंड जब अभिक्रिया करवा रहे हो तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक शामिल होता है जिसका नाम है प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, PDBaSO4। आप इस कैटेलिस्ट को ध्यान देना, PDBaSO4 प्लैटिनम बेरियम सल्फेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेलिस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लैटिनम बेरियम सल्फेट ये उत्प्रेरक के रूप में शामिल होगा और इस अभिक्रिया का नाम होगा रोजेनमुंड अभिक्रिया। याद रखना, रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाओ। कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड यानी H2O, कीटोन का जब अपचयन करोगे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में और साथ में जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? ठीक है, जब कीटोन का अपचयन करवाओगे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड में, हाइड्राइड के साथ और जल अपघटन कराने पे ये क्या बनेगा? तो ये आपके बनेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल बनेंगे कितना डिग्री? 2 डिग्री। फॉर एग्जांपल में आप यहां देख लो कीटोन का, ये है RC+O और ये R। ठीक है, इसको लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हो। तो जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होंगे ना, ये आएंगे माइनस के चार्ज और कार्बन पे आएंगे प्लस के चार्ज। बोलो आएंगे? अब इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा देना है। किसके साथ? हाइड्रोजन से। प्लस H2 के साथ रिएक्शन होगा, ये अपकरण होना है इसको जब अपकरण होना है तो ये हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट करेगा। जब इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो ये अपकृत हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कैसे जुटेगा? देखो, हाइड्रोजन 2 है आपके पास, तो 2 हाइड्रोजन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। जब इन दोनों हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन पे आएगा माइनस और दूसरे हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। एक हाइड्रोजन पे माइनस आएगा, दूसरे पे प्लस आएगा। तो जो प्लस वाले माइनस वाले हाइड्रोजन है ये चले जाएंगे प्लस वाले के साथ और जो प्लस वाले हाइड्रोजन है ये चले जाएंगे माइनस वाले के साथ। ध्यान देना, जो माइनस वाला हाइड्रोजन है चले जाएंगे प्लस वाले के साथ और जो प्लस वाले हाइड्रोजन है चले जाएंगे माइनस वाले के साथ, O माइनस वाले के साथ। तो ये क्या बन जाएंगे? R सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड खत्म हो चुका, सिंगल बॉन्ड में O और O के साथ कौन आ गया? H। और ये इस कार्बन के दूसरा H जो है इस कार्बन के साथ आ गया H। क्लियर? और ये है आपका R डैश।
तो ये एल्कोहल तो बन गए, कितने डिग्री एल्कोहल बने, ध्यान से देखो। आर का मतलब होता है कार्बन चेन और इस आर का मतलब भी होता है कार्बन चेन। तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े, वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। तो जब कीटोन का लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में अवकरण कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्लियर है बातें, 2 डिग्री एल्कोहल। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। कैनिजारो की अभिक्रिया निम्न में किसमें नहीं होती। कैनिजारो अभिक्रिया होने के लिए सबसे जरूरी है कि वैसे एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति हो। याद रखो ये बात, कैनिजारो अभिक्रिया उसी में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति है, सॉरी हाँ अनुपस्थिति है, उसी में कैनिजारो अभिक्रिया होगी। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैनिजारो की अभिक्रिया निम्न में किसमें नहीं होती। कैनिजारो की अभिक्रिया निम्न में किसमें नहीं होती, तो वैसे एल्डिहाइड में नहीं होता जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां से बात कर लो कि फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का होता है CH3CHO, CH3CHO। और बेंजल्डिहाइड का होता है C6H5CHO। और चौथा ऑप्शन रन ऑफ दीजिए। इन तीनों में आप बताओ कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वाले फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले फॉर्मल्डिहाइड में सॉरी इस वाले एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड में। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह कार्बन O से जुड़ा और ये कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अभिक्रिया में यानी कैनिजारो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। तो राइट आंसर इज द दिस बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कैनिजारो अभिक्रिया निम्न में से किसमें नहीं होता, तो एसीटल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है RCOX। X का मतलब है हेलोजन, X का मतलब क्या है, हेलोजन। ये हेलोजन की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका नाम है एसिल क्लोराइड, ये है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को ये X, आपको ये X बताना है कि इस एसिल क्लोराइड में X क्या होंगे जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर RCOH बनेगा और साथ में रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाएगी। सेम क्वेश्चंस मिल गया, कैमरे नंबर क्वेश्चंस ये आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बराबर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, RCOCl RCOX, X की जगह Cl भी रख सकते हो, है ना, Br भी रख सकते हो, आयोडीन भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। क्लियर, RCOCl यानी RCOX H2 के साथ अभिक्रिया करा तो प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, है ना, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में तो ये जो एल्डिहाइड बने हैं इस अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड। तो सेम क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा और इस अभिक्रिया का नाम रोजनमुंड अभिक्रिया होगा। तो इसमें X क्या होंगे शामिल, तो X होंगे H2PdBaSO4, सी नंबर ऑप्शन कौन सा होगा, H2PdBaSO4 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर, एक एक बात को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक एक बात समझ में आ भी रही है, एकदम सस्ते हैं सारे रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका, सिरका देखे होंगे आप लोग, सिरका, सिरका में एसिड होता है। सिरका का इस्तेमाल हम लोग अचार जब बनता है ना घर पे अचार, तो अचार में हम लोग सिरका डालते हैं। अचार में सिरका क्यों डालते हैं, तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है। तो उस सिरके में कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो उस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये है देखो SCOOH ये फॉर्मिक अम्ल है, CH3CH2COOH ये प्रोपेनोइक एसिड है, CH3OH ये मिथेनॉल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्लियर,
अगला सवाल, CH3COOH का आईपीएसी नाम क्या होगा? CH3COOH का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। किस ग्रुप का? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इसमें काउंट यहां से करना जहां से C डबल बॉन्ड हो जुड़ा है। तो एक और एक, दो कार्बन, दो कार्बन को बोलोगे इथेन। कार्बोक्सिलिक का है तो सफिक्स ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईपीसी ने? इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड। बी नंबर ऑप्शन, इथेनोइक एसिड। क्लियर है बातें? बी नंबर ऑप्शन इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताना है। क्रियाशील मूलक मतलब जो उसका मेन ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है यानी क्रियाशील मूलक होता है COOH। क्या होता है इसका? COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। अगले क्वेश्चंस, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये देखो आपका एसिटिक एसिड है, सिरका में एसिटिक एसिड है ना। ये देखो आपका सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COH। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, बी नंबर, CH3COOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में ईस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होगा? ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, ईस्टर का होता है C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O ऊपर में, फिर O, फिर C। तो C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C। ये R का मतलब C, कार्बन चेन हुआ। ईस्टर का क्रियाशील मूलक COOR, याद रखना, सिंपल। ईस्टर का क्रियाशील मूलक COOR। क्लियर? निम्न में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता? एल्डोल संघनन कौन नहीं देगा? एल्डोल संघनन वो नहीं देंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पे बात हुई थी एल्डोल संघनन में कि निम्न में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है। तो एल्डोल संघनन में वही एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है। एल्डोल संघनन में वही एल्डिहाइड भाग लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कौन एल्डोल संघनन नहीं देता? तो वो एल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एल्डोल संघनन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है। एल्डोल संघनन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है। तो जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो एल्डोल संघनन नहीं। तो कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? अब इथेनॉल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसके समान सूत्र फॉर्मल्डिहाइड और आईपीएसी ने मेथेनॉल। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड में एल्डोल, फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता। तो एल्डोल संघनन कौन नहीं देता? तो मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। निम्न में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं? निम्न में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील? तो केंद्र स्नेही ये और ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन होंगे? तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील मतलब कौन आसानी से रिएक्शन में भाग लेगा इन चारों में? अब देखो, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। इस कार्बन के दोनों ओर कार्बन बड़े बड़े से, इस कार्बन के भी दोनों ओर बड़े बड़े कार्बन, इस कार्बन के दोनों ओर बड़े बड़े कार्बन, इस कार्बन के एक और बड़े कार्बन, दूसरे ओर हाइड्रोजन। अब इन चारों में जब चारों पे बारी बारी से कोई चीजें अटैक करेगी तो इस कार्बन पे रोकने के लिए दो कार्बन लगा है, इस कार्बन को भी रोकने के लिए दो बड़े बड़े कार्बन लगे, इस कार्बन को रोकने के लिए दो बड़े बड़े कार्बन लगे, लेकिन इसको रोकने के लिए बस एक ही कार्बन लगे, दूसरे तरफ से अटैक करेगा, रिएक्शन में तेजी से भाग लेगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? एकदम सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 16, अल्केनल का समान सूत्र क्या होता है? अल्केनल, अल्केनल का समान सूत्र CnH2nO। याद रखना, अल्केनल का समान सूत्र CnH2nO। 17 नंबर क्वेश्चन, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर ए में देखो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन है, COOH कार्बोक्सिलिक है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, और CHO ये है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? CHO। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। क्लियर है बातें? चलिए, इसको आप कॉपी कर लो पेस्ट करके।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित कराया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित कराया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। अब देखिए इसका रिएक्शन देख लो आप। एसिटिलीन होता है फॉर्मूला, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन को जब तनु H2SO4 से एसिटिलीन को पहले जल अपघटन कराना है, इसकी उपस्थिति में ये जो उपस्थिति होगी ये होगी H2SO4 और HgSO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और पारा सल्फेट। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराओगे, इसके ऊपर प्रवाहित कराओगे तो कौन सा यौगिक बनेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, इसको रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब C और H, एसिटिलीन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तीनों के बीच में, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, मान लो कि एक बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया, तो इस कार्बन पे आएगा माइनस के चार्ज और इस पे आएंगे प्लस के चार्ज आएंगे। जल टूट जाते हैं H प्लस और OH माइनस में। जल किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। जल टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। अब ये प्लस वाला चला जाएगा, प्लस वाले जाएंगे माइनस के साथ, ये माइनस वाले जाएंगे प्लस के साथ, तो ये जाके सीधे क्या बना लेंगे, देखो CH है जैसे का तैसा, CH के साथ कौन आ गया, OH, CH के साथ आ गया OH। अब ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो चुका है डबल बॉन्ड में, और उसके बाद CH और इस CH के साथ एक आ गया H, तो ये बन गया CH2, बन गया, क्या बन गया, CH2। इसमें एक रूल आएगा, रूल क्या आएगा, इसमें रूल आएगा X Y Z का। इसमें एक छोटा सा रूल देखेंगे, देखो रूल क्या है, रिएक्शन का रूल है, ये टेक्निक है, ट्रिक है रिएक्शन कंप्लीट करवाने का। देखो X Y Z वाला रूल, अगर Y Z के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है और Y के साथ जो X जुड़ा है और इस X के पास कोई हाइड्रोजन है, इस X के पास क्या है, कोई हाइड्रोजन, मान लो इस X के पास कोई हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो X के पास जो हाइड्रोजन है, ये X वाले हाइड्रोजन चले जाते हैं Z के पास, किसके साथ चले जाते हैं, Z के साथ चले जाते हैं, और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाता है X और Y के बीच में। ध्यान से देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ऐसा जब रिएक्शन हो जाए तो X Y Z की बात, और ये एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल, 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर CH डबल बॉन्ड CH2 और OH आ जाए तो ये XY रूल का फॉलो करेगा, XYZ, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड, इसको मान लो Y, इसको मान लो Z, इसको मान लो आप X, तो Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो ऑक्सीजन को आपने X माना था ये X है, X के पास कोई हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन है, तो X वाले हाइड्रोजन Z के पास शिफ्ट होंगे, और Z और Y के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा X और Y के बीच में। क्लियर, तो सेम इसी प्रकार से रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये है, ये मान लो आप, ये है X, ये है Y और ये है Z, ये है X, ये है Y, ये है Z। अब Z के पास क्या है, हाइड्रोजन है, Z के पास क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को माना Z, तो Z के पास है हाइड्रोजन, तो Z, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये हो गया Y, ये हो गया Z और ये हो गया X, ठीक है, ये हो गया X। X वाले हाइड्रोजन Z के पास जाएंगे, X वाले हाइड्रोजन Z के पास चले जाएंगे, और Z और Y के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो X और Y के बीच में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये CH, C के साथ आगे ऑक्सीजन है ना, C के साथ क्या है, यहाँ पे C के साथ क्या है, C के साथ ऑक्सीजन पहले सिंगल बॉन्ड में था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाने से ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, और C के साथ क्या है, हाइड्रोजन, ये है C के साथ हाइड्रोजन। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो चुका सिंगल बॉन्ड में, CH2 पहले था, हाइड्रोजन एक आने से क्या बन गया, CH3। अब ये बता दो कि ये किसका फॉर्मूला है, CH3CHO, CH3CHO।
CH3CHO, इसके फॉर्मूला है एसिटाल्डिहाइड का। किसका है? एसिटाल्डिहाइड का। कितना सस्ता रिएक्शन है ना। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये। क्लियर है बातें? फिर से एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित कराओगे तो एसिटिलीन जल अपघटन कराओगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, जल H प्लस इसके साथ, OH माइनस इसके साथ। अब इसमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स और वाई जेड के फॉर्म में, एक्स वाले हाइड्रोजन जेड के साथ, जेड और वाई के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा O और वाई, एक्स और वाई के बीच में, तो ये एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। 19 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, ये साथ में कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम, ये बॉन्ड इससे, ये बॉन्ड इससे। क्लियर? अब इसके शुष्क आसवन कराओगे, यानी इसको हीट कराओगे, तेजी से हीट कराओगे, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर चला जाएगा, CaCO3। ये आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये रिएक्शन इसके पिछले वाले वीडियो में, जो इसी चैप्टर का हमने 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को करवाया है, उस वीडियो में इस रिएक्शन का फुल्ली एक्सप्लेनेशन है अच्छे से। ये बन जाएगा क्या आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बचेगा? HCHO। क्या बचेगा? HCHO। और ये किसका फॉर्मूला है? ये है फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगला सवाल, CH3COOH, इसको यहां से, नहीं तो फिर ये आप उलझ जाओगे इसमें। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन का जब अपचयन कराओगे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में, तो अपचयन कराने का मतलब क्या है? अपचयन कराने का मतलब है कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना। अपचयन का होने का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। अब जब इसको हाइड्रोजन से विक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन इस तरह से होंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन पे मान लो प्लस गया, दूसरे पे माइनस गया। अब यहां से एक पे माइनस गया, दूसरे पे प्लस गया। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड में से बॉन्ड को शिफ्ट करो, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ और ये प्लस वाले जाएंगे इस माइनस के साथ, चले गए। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड खत्म हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो O के साथ कौन आ गया? H आ गया, H आ गया। और ये इस C के साथ फिर एक H और आ गया, इस C के साथ एक हाइड्रोजन और आ गया, और ये क्या बन गया? CH3। अब ये एल्कोहल तो बना है, एल्कोहल तो बना है, लेकिन कितने डिग्री एल्कोहल? ये आपको पूछ रहा है ऑप्शन में, कितने डिग्री एल्कोहल बनेगा? तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े हैं। एल्कोहल जिससे जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े? वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़े, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल होंगे। कितने डिग्री? 2 डिग्री। ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो राइट आंसर इज द 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट करो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।